morning students. How are you? I hope you will be fine at home. Continues our studies with Welcome to Aryabhat High School Digital Classes. Today we again do class 8 lesson 1 science crop production and management. लास्ट वीडियो के अंदर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया था यहाँ. आज हम करेंगे थर्ड पॉइंट जो हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उससे पहले हम पिछली वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें कि हमने स्टेप्स देखे थे कि हम सॉइल को कैसे रेडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉप. नेक्स्ट हमने देखा था कि हमें कैसे सीड की क्वालिटी को चेक करके उसके अंदर हमने क्या करना, उसकी सॉइंग करनी थी. आज हम देखेंगे कि जैसे आपको फूड के अंदर हेल्दी फूड चाहिए, अलग अलग डिशेस चाहिए, अलग अलग वेजिटेबल्स चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी एंड योर टेस्ट, वैसे ही अगर हमें क्रॉप्स में उन चीज़ों को इंक्लूड करना है तो हमें क्या पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, दैट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. व्हाट इज दिस एंड विच क्वांटिटी एंड व्हेन, कब हम इनको देते हैं क्रॉप्स के अंदर. दे आर सब्सटेंसेस के एक ऐसे तत्व हैं विच आर एड, जिनको कि हम ऐड करते हैं टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, सॉइल के अंदर हम ऐसे तत्वों को ऐड करते हैं एक फॉर्म के अंदर. कौन से फॉर्म के अंदर? न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. फॉर अ हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक प्लांट की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम ऐड करते हैं. अब कुछ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बारे में हम पर्टिकुलर स्टडी करेंगे. देखिए फर्टिलाइजर ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. व्हाई दे आर इनऑर्गेनिक? बिकॉज इट इज रेडी बाय अ फैक्ट्रीज, क्योंकि ये कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में. बाय केमिकली इनको बनाया जाता है. जैसे आपने सुना होगा नेम यूरिया, ये इस तरह का NPK है, और आपने अपनी बुक में क्वेश्चन आंसर्स में भी देखा है जहाँ पे राइट किया हुआ 2,4-D मैक्मा. ये क्या है, एक फर्टिलाइजर नेम है जो इनऑर्गेनिक केमिकल से बने हुए सब्सटेंसेस हैं. NPK क्या है, देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनका एक कंपोनेंट जो क्या होता है, रिच इन सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, रिच कर देता है. सेकेंड अनदर टाइप इज मैन्योर. दिस इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अपने पिछली क्लासेस को अगर हम देखें तो हमने वहां पे रीड किया था कंपोस्ट. वहां पे एक एक्टिविटी भी थी आपको कि हम कैसे कंपोस्ट को बनाएंगे. उस एक्टिविटी के थ्रू हमने मैन्योर्स को बनाना है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय डीकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स. जैसे हम ड्राई लीव्स और हमारे हाउस होल्ड पील्स, इन सबको हम क्या करते हैं, एक हॉल के अंदर इकट्ठा कर देते हैं ना, और उसमें क्या डालते हैं, वाटर ऐड करते हैं. आफ्टर मंथ में हम देखते हैं कि उसमें ब्लैक कलर का एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज अ मैन्योर. मैन्योर क्या करता है, इट गिव्स द ह्यूमस. ये हमारे जो सॉइल है उसको क्या देता है, ह्यूमस देता है. टेम्परेचर, उसकी गर्मी को बढ़ाता है. सॉइल्स के अंदर पोर्स, जो उसके छोटे छोटे पोर्स, इट मीन्स छिद्र, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, उनको इंक्रीज करता है. अब देखिए अगर ह्यूमस बनेगा तो प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ होगी. अगर उसमें पोर्स का नंबर इंक्रीज होगा, मतलब सॉइल के अंदर क्या होगा, पोर्स बढ़ते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे पोर्स बनेंगे तो आप देखिए उनके अंदर क्या होगा, एयर प्रॉपरली जाएगी, वाटर को भी वो सोक कर सकेंगे. जो हम मैन्योर फर्टिलाइजर ऐड करेंगे वो भी उसके अंदर क्या होंगे, चलेंगे. जितने सॉइल के अंदर पोर्स ज्यादा होंगे उतना ही उसका न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी. नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अगर हम मैन्योर यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी, इट मीन्स वो वाटर की पकड़ को ज्यादा रख सकता है. फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोब, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट में भी देखा था अर्थवॉर्म, तो उसका नंबर भी क्या होता है, इट एनहांस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. नेक्स्ट आता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल. अब आप देखिए ह्यूमस बढ़ गया, सॉइल में पोर्स बढ़ गए, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई, फ्रेंडली माइक्रोब्स भी है, तो उसका टेक्सचर कैसा होगा, विल बी अ गुड एंड इट विल द बेस्ट सॉइल ऑफ दिस क्रॉप. दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ the agriculture practice, that is adding manure and fertilizers. I hope so आप वीडियो सुनेंगे और आपने साथ साथ में अपना चैप्टर भी रीड करते जाना with the help of video. Next, point fourth, in agriculture practice of crops, irrigation meaning सिंचाई. अब देखिए 90% ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ प्लांट. प्लांट के अंदर 90% वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. अब देखिए हमने वाटर का यूज पहले भी किया था. कब किया था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, जब हमने सॉइल को क्या किया था, टर्निंग एंड लूजनिंग, जब उसने लूज किया था और उसको हमने अलट पलट किया था. नेक्स्ट हम जो वाटर का यूज करते हैं वो हम करते हैं सिंचाई के अंदर. अब हमने 3 स्टेप्स पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइंग एंड नेक्स्ट एडिंग एंड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. अब हम आते हैं हमारी क्रॉप के 4th पॉइंट पे.
सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, पानी का जो सप्लाई करना हमने क्रॉप के अंदर ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स के, एक डिफरेंट इंटरवल्स में देना, ये नहीं कि आप डेली पाइप लगा दें, ऐसा नहीं। तो हमने उसको एक डिफरेंट इंटरवल्स में अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कि उसकी क्या कंडीशन है, क्योंकि आपको भी जब आपको क्या होता है नीड होती है तभी आप वाटर पीते हैं ना, वैसे ही क्रॉप भी क्या है उसकी नीड है, उसका टाइम है, तभी उसको हमने क्या देना चाहिए, वाटर देना चाहिए। देखिए सोर्स ऑफ वाटर कौन कौन से हो सकते हैं, वेल, ट्यूबवेल, लेक, रिवर सेक्ट्रा। जो वाटर बॉडीज हैं वो किस में आती हैं, सोर्स ऑफ वाटर के, इनके थ्रू हमने क्या करना है, क्रॉप को वाटर प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट आता है मेथड्स, कि हम किस किस वे से वाटर को सप्लाई करें। ये तो नहीं है कि आप एक बकेट फिल करें और अपने लैंड में चले जाएं फिर बकेट फिल करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके क्या है, कुछ मेथड्स हैं। तो देखिए हम पहले ट्रेडिशनल, पहले हम क्या करते हैं, हमेशा हम अपने आज के साथ कल को लेके चलते हैं, तो वैसे हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड है दैट इज मोहात, रेहात एंड चेन पंप। अब इस मोहात, ये कैसा सिस्टम था, इसमें क्या करता था जो फार्मर था पहले टाइम का, वो एक कुएं से एक पोट को फिल करता और जो उसका लैंड है उसकी तरफ उसने एक रोड बना रखी थी, स्लिपरी रोड, जिसका कि इस तरह का बैलेंस था। वो उस पर क्या करता था, पॉट बाय पॉट पानी को निकालता जाता और डालता, वो डायरेक्ट पानी कहाँ सप्लाई हो जाता था, फील्ड के अंदर। फिर उसको कुछ इंप्रूव कर दिया, दैट इज रेहात। रेहात में क्या किया इन्होंने, कि इन्होंने जो हमारा हैंडपंप, जो हमारा वेल है, कुआं है, उसके साथ एक इन्होंने इस गोल में एक पहिया बनाया और उस पहिए का जो ब्रेक था वो उन्होंने एनिमल्स के गले में डाल दिया। जैसे जैसे एनिमल्स को घुमाते जाते वो कुएं से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता और अल्टरनेटली वो कहाँ, उस रोड पे जाता रहा। फिर उन्होंने और इसको इम्प्रूव किया, उसको इन्होंने कहा चेन पंप। चेन पंप से, जैसे आपने स्विंग्स देखा हुआ है, ऊपर बड़ा स्विंग होता है, पूरा रोल हमें स्काई तक ले जाता है, फिर अर्थ तक ले जाता है, उसी टाइप्स के में क्या होता है, सारे के सारे पॉट लगा देते हैं उस गोल वाले रिंग में, इस टाइप का होता है। और इसमें क्या है, जैसे जैसे इसको फार्मर घुमाता जाता है पानी कुएं से भरता जाता है, यहाँ वाला पॉट भरेगा, यहाँ वाला पॉट, और ये क्या होगा, इधर आके वापस से उल्टे हो जाएंगे और पानी डायरेक्ट चला जाएगा हमारे फील्ड के अंदर। इसमें क्या था, लेबर भी ज़्यादा थी, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता था और पानी की जो कैपेसिटी थी वो क्रॉप में प्रॉपर नहीं मिल पाती थी। तो हर एक चीज़ हमारे कल से आज में इम्प्रूव है। वैसे ही हमारे जो इरिगेशन मेथड है वो भी क्या है, मॉडर्न मेथड में यूज़ है, जिसमें हम दो टाइप का यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दूसरा हम यूज़ करते हैं ड्रिप सिस्टम। व्हाट इज दिस स्प्रिंकलर सिस्टम, वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइप, एक ऐसा पाइप लगाया जाता है अंडर प्रेशर विद द पंप, कि उसके एक पंप के साथ एक ऐसा पाइप लगाया जाएगा जिससे क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, पंप को ऑन करेंगे, वाटर के प्रेशर के साथ जो वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, हमारे फील्ड में। एक बड़ी पाइप लगती है, जैसे आपने ट्यूबवेल वगैरह नेम भी सुना होगा। अब इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, हम उसको एक रोटेटिंग नोजल लगी होती है, उससे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये जो स्प्रिंकलर मेथड है ये हमारे सैंडी सॉइल में यूज होता है, जो हमारी सैंडी टाइप की सॉइल होती है जिसमें बहुत पानी होल्डिंग थोड़ा कम होता है, उसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट पोजीशन ऑफ द रूट, कि इसमें क्या करेंगे, स्प्रिंकलर में हमने क्या कहते हैं, एक लैंड के अंदर एक, जैसे अब शावर लगा देते हैं, घूमता रहता है हैंडपंप की सहायता से मोटे पाइप से सारे एरिया में पानी रूट्स में भी जा रहा है, पानी ऊपर भी जाएगा प्लांट के। लेकिन ड्रिप सिस्टम में कैसा था कि टैप्स के थ्रू छोटी छोटी पाइप्स लैंड में छोड़ दी जाती हैं डायरेक्ट, और वो क्या करती हैं, पानी जो है उनके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ जाता है, पोजीशन ऑफ द रूट, बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप अर्थ के अंदर, सैंड के अंदर जाता है और वो कहाँ पहुंच जाता है, रूट में नीचे तक पहुंच जाता है। और इट प्रैक्टिस इज वेरी पॉपुलर इन वाटर डेफिशिएंट रीजन, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है ये प्रैक्टिस वहाँ पे बहुत यूज की जाती है और ये एक पॉपुलर सिस्टम है वाटर सप्लाई का इरिगेशन में। पॉपुलर जो भी लोग यूज करते हैं वो ड्रिप सिस्टम का ही मोस्टली यूज करते हैं, और जो स्प्रिंकलर सिस्टम वो भी यूज होता है, लेकिन पॉपुलर कौन सा है, हमारा ड्रिप सिस्टम। ये था आपका इरिगेशन। नेक्स्ट आफ्टर इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। व्हाट इज द वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट may grow, undesirable plant may grow naturally along with the crop, कि अनडिजायरेबल, कि हम क्रॉप तो कर रहे हैं अब हम वीट का, उसके साथ कुछ ऐसे घास वगैरह साथ साथ में ग्रो कर रही हैं, वो क्या है, वो है वीड्स। अब इनको हमने करना है रिमूव इट मीन्स तभी प्रोटेक्ट हो पाएंगे ना, तो इनका जो रिमूव करते हैं हम वो करते हैं बाय टीलिंग। जब हमने क्या किया था,
हमारी लैंड को रिमूव किया था, उस टाइम हमने क्या कर दिया था, हैंड पिकिंग, हैंड से भी उसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं खुरपी। ये हमारा इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। खुरपी से हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट घास को काट देते हैं, या हम यूज करते हैं केमिकल। ये केमिकल यूज करते हैं, ये स्पेशली फॉर वीड्स के लिए यूज किया जाता है। अब हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दैट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मीनिंग कटाई करना। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब हमने क्या करना है, अब हमारी जो क्रॉप एक रेडी हो गई है, हमने वीड से भी रिमूव कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना है, उसका हार्वेस्ट, उसको काटना है। तो उसको हम क्या, किस कैटेगरी में लेते हैं, हार्वेस्टिंग में। अब कटिंग किस वे से होती है, इसका एक मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैसे होता है, आपने बड़ी बड़ी जो हमारी मशीन्स होती हैं हार्वेस्टिंग की, अब आप जैसे इस एरिया में कटिंग भी चल रही होती है, तो आपने कभी न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा, तो वो यूज़ करते हैं उसमें एक मशीन दैट इज कंबाइंड। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रेन जो सीड होते हैं वो शाफ्ट से, मतलब कि इस तरह से जो ग्रेन सीड लगे हुए हैं, ये अपने इससे मतलब नीचे वाले हिस्से से अलग हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। और अगर हम इसी को अपने हैंड पिकिंग करें, इसको बोला जाता है विनोइंग। और जो इसमें मशीन यूज की जाती है दैट इज अ कंबाइन। एंड लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इतना हमने मंथ 6 मंथ 5 मंथ्स का स्ट्रगल करने के बाद जो हमारी क्रॉप हमारे पास आई है, अब हमने क्या करना है, उसका स्टोरेज, कि उसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखना है। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज। क्रॉप ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए भी। ये तो नहीं है ना, आपने कई बार ट्रक्स में देखा होगा कि जैसे कनक या धान आई होती है, वो लाइंस में लगे होते हैं, क्योंकि उनका क्या हो रहा होता है, स्टोरेज हो रहा होता है। अब वो स्टोरेज किस किस तरह से करते हैं, देखिए, अब एक अगर फार्मर अपने लेवल पे करता है तो वो क्या करता है, जब तक उसकी धान उसके पास है तो उसमें क्या करता है, ड्राई नीम लीव्स को ऐड करके रखता है, जिससे क्या हो, उसमें माइक्रोब्स जो है, जो हमारे अनफ्रेंडली माइक्रोब्स उस पर अटैक ना कर पाए और उसका जो फसल है वो स्पॉइल ना हो पाए। या उसमें वो क्या करता है, जूट बैग्स को यूज करता है, उसमें वो भर देता है। अदरवाइज अगर ये क्या हो रहा है, बहुत लार्ज स्पेस पे इसका स्टोरेज हो रहा था, तो इसमें होता है सिलॉज एंड गैलरीज। सिलॉज इट मीन्स मेटालिक्स बैग, बहुत बड़े बड़े बैग्स होते हैं, उसमें केमिकल्स भी यूज किए जाते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, कि कोई इंसेक्ट माइक्रोब्स उस पर इफेक्ट ना कर पाए और वो स्पॉइल ना हो पाए। नेक्स्ट एंड इट लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पे जब हम क्या करते हैं, सम एनिमल्स की रेयरिंग एंड केयरिंग। फॉर एग्जाम्पल हनी बी, हनी बीज को क्या करते हैं, हम उसका एक लंबे समय के लिए उसका रख रखाव, उसके अकॉर्डिंग फूड्स, उसकी सराउंडिंग बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। जैसे आपने हैन में देखा होगा, हैन का भी होता है कि हैन को एक सिर्फ सभी हैन होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको खाना देते हैं, उनको रखते हैं, उनको संभाल करते हैं, इसलिए उसको में बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम फिशेस का रख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पिसिकल्चर। अगर हम हनी बीज का या किसी बीज का कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। दिस इज कंप्लीट योर चैप्टर। आपने चैप्टर को बुक से थॉरली रीड करना है विद द हेल्प ऑफ वीडियो। हर एक लाइन, हर एक वर्ड को मैंने वीडियो में कैप्चर किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, बट मेक श्योर लिसन इट वेरी केयरफुली। थैंक यू।